किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको उस समय से मिल जाए। सबसे पहले हमें इस एक्सरसाइज में डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, जैसे कि एक नंबर है 10/3, दूसरा है 7/8 और तीसरा है 1/7। जब हम इन नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं, जैसे 10 को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3.333 एंड सो ऑन। 7 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.875, और जब हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.142857, 142857, और इसी तरह से 142857 आगे तक आता रहेगा। तो अब यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है कि जो डेसिमल नंबर होते हैं इनके दो फॉर्म होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो एक लिमिट के बाद जा कर के टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। जैसे हमने 7/8 को देखा, 7/8 को जब हमने डिवाइड किया तो ये एक निश्चित अंतराल में जा कर के टर्मिनेट हो गया, यानी कि 0.875 फाइव टाइम्स लेके जाने के बाद लास्ट में इसका रिमाइंडर ज़ीरो हो गया है। इसी तरह 3.7325 ये भी लास्ट में टर्मिनेट हो जा रहा है। 1.85 ये भी लास्ट में टर्मिनेट हो जा रहा है। यानी कि एक नंबर तो इस टाइप का मिलेगा जो एक निश्चित अंतराल में जा कर के टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। एक नंबर हमको ऐसा मिलेगा जो जिसका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, यानी कि जब हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि उसमें कुछ भी अलग अलग से नंबर्स आगे आते रहेंगे, उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा। जैसे हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3.33333 ऐसे आगे तक वो बढ़ता रहेगा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी कि जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होते हैं, जिनका रिमाइंडर कभी जीरो ही नहीं होता है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं इनके भी दो कैटेगरी होती है। एक होता है रिपीटिंग, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो टर्मिनेट तो नहीं होते हैं, यानी कि उनका रिमाइंडर कभी जीरो तो नहीं होता है, लेकिन उनमें एक पैटर्न होता है जो एक लिमिट में रिपीट होने रहता है। जैसे कि 3.3333 इसमें हम देख रहे हैं 3 का रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि बार बार यहाँ पे 3 आ रहा है। तो इसको हम 3.3 और जिस नंबर का रिपीटिशन होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 और 3 के ऊपर बार लगा देंगे। दूसरा एक नंबर है 4.282828, ऐसे वो आगे तक बढ़ता रहेगा। तो सेम ऐसे ही हम 4.28 हम देख रहे हैं यहाँ पे 28 का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, तो 28 के ऊपर हमने बार लगा दिया। उसी तरह से तीसरा एक नंबर है 0.3121212, इसमें हमने ये देखा कि 12 का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, तो हमने 0.312 लिखा और 12 के ऊपर बार लगा दिया। ध्यान आपको ये देना है कि जिस नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, जो नंबर बार बार आ रहा है, उसी नंबर के ऊपर हमें बार लगाना है। अगर दो नंबर का रिपीटिशन हो रहा है तो दोनों के ऊपर बार लगाइए, एक नंबर का हो रहा है तो एक के ऊपर। और इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग भी होगा। जैसे कि 4.328752 आगे और भी कुछ भी नंबर आ सकते हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इनमें कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। दूसरा नंबर भी वैसा ही है 0.132578, तीसरा 3.78285। तो इन नंबर में रिपीटिशन नहीं हो रहा है।
नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें क्या होता है, नंबर जो डेसिमल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग भी होते हैं। कुछ नंबर का पैटर्न ऐसा है जो रिपीट होता रहता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में वो रिपीट नहीं होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, और उनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट होता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे है, सो इन एबव एग्जांपल्स 10/3 एंड 1/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट 7/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने स्टार्टिंग में जो दो नंबर लिए थे 10/3, 7/8 और 1/7, तो हमने इसमें देखा कि 10/3 और 1/7 ये तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, और ये जो 7/8 है ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पता चल गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखने को मिलता है कि ये जो टर्मिनेटिंग नंबर हैं इनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, 0.875 है, इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 875/1000। ऐसे हम आगे वाले को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। जो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर होते हैं इनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है जो हम अभी कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जो हमें जानना है। इन टर्मिनेटिंग डेसिमल द रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसमें रिमाइंडर हमेशा ही ज़ीरो होता है। जब भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल देखेंगे तो उसमें रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिलेगा। इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल द रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं इसमें कभी भी किसी भी कंडीशन में रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो सकता। नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज़ लेस देन डिवीज़र। जो नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक होता है, यानी कि जैसे ही हम नॉन टर्मिनेटिंग वाले में रिपीटिंग वाले नंबर हमने देखे थे, कुछ नंबर रिपीट हो रहे थे, तो रिपीट होने वाले नंबरों की जो संख्या है वो हमेशा ही डिवीज़र से कम होती है। यानी कि कोई नंबर ऐसा है जिसमें हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक है वो 7 से कम ही होगा। 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर हम किसी नंबर को 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें जो डिजिट्स हैं वो 15 से कम ही रहेंगे। 14, 13, 12 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बस वो डिवीज़र से कम होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, जैसे अगर हमको कुछ नंबर्स दे दिया है, यहाँ पे एक नंबर है 1/7 इज इक्वल टू 0.14287। 1/7 की वैल्यू 0.14287 इस पे बार लगा हुआ है। अगर इस 1/7 की वैल्यू दी हुई है और हमसे कहता है 2/7 की वैल्यू बताइए बिना डिवाइड किए हुए, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तब तो पता चलेगा, लेकिन बिना डिवाइड किए हुए हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर 1/7 की वैल्यू ये है, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/7 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा हमने यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी का भी जैसे पूछ दिया 9/7 की वैल्यू तो आप 1/7 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमारी इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि इसको हमें इस एक्सरसाइज में बहुत ही केयरफुली समझना है, बहुत ही अच्छे से समझना है, सो दैट 0.333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। अब हमें क्या करना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले नंबर थे इनको हमें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बहुत ही केयरफुली आप इसको समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी नंबर हैं इस नंबर को x
मान लेना है। जैसे हमारे पास 0.333 नंबर हैं, तो इस नंबर को हम x मान लेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद ही नंबर रिपीट होने शुरू हो जा रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसे नंबर भी मिलेंगे जो पॉइंट के तुरंत बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं, कुछ डिजिट छोड़ करके आगे से रिपीट हो रहे हैं। तो फिलहाल उनको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉइंट के तुरंत बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अब ये देखना है कि रिपीट होने वाले नंबरों की संख्या कितनी है। तो हमें मिलता है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट इज़ 1। यहाँ पे जो रिपीट होने वाले डिजिट हैं वो एक ही है, और वो कौन सा है, 3। तो जब नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट 1 हो तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट 2 हो तो 100 से, अगर नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट 3 हो तो 1000 से। इसी तरह से आगे जैसे भी नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट बढ़ते जाएंगे हम वैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट 1 है, तो 10 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो x में 10 का मल्टीप्लाई किया, 10x इज इक्वल टू, इधर 0.333 में जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.333 डॉट। अब 10x को 10x हमने लिखा इज इक्वल टू, ये जो 3.333 है इसमें से हमें क्या करना है, 0.333 को अलग करना है। अब इसको अलग करने के लिए हमने क्या किया, इस वाले नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट 3 प्लस 0.3333 डॉट कर दिया। इसको करने का मतलब ये है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये वापस से 3.333 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमने इस वाले नंबर को दो पार्ट में तोड़ दिया। दो पार्ट में इसलिए तोड़ा क्योंकि 0.333 को हम यहाँ से x के इक्वल लिख सकते हैं। तो वही काम हमने किया, 0.333 को हमने यहाँ पे x के बराबर कर दिया। अब इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, x को इधर ट्रांसपोज किया, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9 एंड x इज इक्वल टू, जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/3। तो फाइनली हमें मिलेगा कि 0.333 को जब हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा 1/3। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरह से एक और नंबर हम एक्सप्रेस करते हैं 1.27। इस पे 27 पे बार लगा हुआ है, इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन के ही जैसे हमने इसमें पहले जो भी नंबर दिया हुआ था इस नंबर को हमने x मान लिया। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स आर 2, कि जो रिपीट होने वाले नंबर हैं वो दो हैं, 2 और 7। तो मैंने बताया कि जब रिपीट होने वाले नंबर एक हों तो 10 से, जब दो हों तो 100 से, और जब 3 हों तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट 2 है, इसलिए हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मिलेगा 100x इज इक्वल टू, इधर ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 127.272727 डॉट डॉट। अब हमें क्या करना है, 100x को ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू, अब ये जो 127 है इसमें से हमें 1.272727 को अलग करना है। तो इसमें से हमने 1.2727 को अलग कर दिया तो बचा यहाँ पे 126। जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो नॉन रिपीटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर को हम x लिख सकें, इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ से फिर से हम x को ट्रांसपोज करेंगे तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 126। तो 99x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126/99। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 14/11। तो यहाँ पे हमने 1.2727 को जब p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो ये आ गया 14/11। तो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देखते हैं एक नंबर और हमारे पास है 0.2353535।
इसको एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो आइए करते हैं पहले क्वेश्चन की जैसे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.235353, हमने एक्स के बराबर इस नंबर को मान लिया। यहाँ पे देखना ये है कि पिछले जो क्वेश्चन में हमने एक्सप्रेस किया था नंबरों को, उसमें पॉइंट के तुरंत बाद नंबर रिपीट होने लगते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, उसके बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग करना होगा। क्या करना है देखते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट जो है वो 2 हैं। तो 100 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 100x इज इक्वल टू 23.535353 आगे शो ऑन। अब करना ये है, यहाँ पे इधर तो 100x रहेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ इसमें से हमको फिर ये 0.235353 को अलग करना है। तो अलग करने के लिए हमें यहाँ पे दो फॉर्म ऐसे मिलेंगे, एक मिलेगा 23.3 प्लस 0.23535 सो ऑन। अब ये वाला नंबर x के बराबर है तो इसको हमने x की जगह रख दिया। x को जब ट्रांसपोज करेंगे तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 23.3, सब्ट्रैक्ट होगा ये तो 99x इज इक्वल टू 23.3, x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। अभी ये पॉइंट को हमें हटाना है, तो पॉइंट को हटाने के लिए 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 233 अपॉन 990। सो इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में तो ये हो जाएगा 233 अपॉन 990। एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, ये भी आपको आसान ही लगेगा। नंबर को हमने x के बराबर मान लिया, x इक्वल टू 0.23535। अब यहाँ देख रहे हैं नॉन रिपीटिंग डिजिट इज़ 1, जो रिपीट नहीं होने वाला नंबर है पॉइंट के बाद, ये 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को डेसिमल के इधर करते हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जब हम 2 को करेंगे तो हमें 10 से पहले दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 10x आ गया, इक्वल टू इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3535। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 था तो हमने सबसे पहले क्या किया कि 2 को लेफ्ट साइड में किया ताकि पॉइंट के बाद जो नंबर हैं उनका रिपीटिशन हो सके। अब हम पहले वाले मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट 2 हैं 35, तो 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी इसी में करना है, 10x में 100 से मल्टीप्लाई किए 1000x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 235.3535 सो ऑन। 1000x इज इक्वल टू, अब इसमें से हमें क्या करना है, इस 2.353535 को अलग करना है। तो हमने यहाँ से 2.353535 डॉट को अलग किया तो ये हो गया 233 प्लस 2.353535 डॉट डॉट डॉट। अब ये जो 2.353535 डॉट 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 है, ये हमने देखा यहाँ पे कि ये 10x के बराबर है, तो इसकी जगह हमने 10x लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, 10x को हमने इधर ट्रांसपोज किया तो 1000x माइनस 10 इज इक्वल टू 233, सब्ट्रैक्ट करेंगे 990x इज इक्वल टू 233, तो x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990। तो इस तरह से हमने इस नंबर को भी p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। 1.3 बड़े ही आराम से कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको बताना है कि ये जो नीचे फ्रैक्शन लिखा गया है ये किस टाइप का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने आपको अभी बताया कि अगर 1/7 की वैल्यू 0.142857 पे बार दी हुई है तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू बिना डिवाइड किए हुए निकाल सकते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करके आप इसको जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू। ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं इनको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये भी आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट इन द फॉर्म p बाई क्यू। ये 0.9999 को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से
सरप्राइज हो रहे हो यहाँ पे। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। आप अपने क्लासमेट से और टीचर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। ये कह रहा है कि 1/17 को जब हम डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे जो रिपीटिंग ब्लॉक के होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक होता है उसके डिजिट्स डिवीजर से कम होते हैं। तो यहाँ पे डिवीजर 17 है तो वो डिजिट 17 से कम होगा। चेक करने के लिए आप इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में हमें कुछ रेशनल नंबर लिखने हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हो, विथ नो कॉमन फैक्टर, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप बता सकते हो कि इसमें जो q होगा वो किस टाइप की प्रॉपर्टी रखेगा। तो आप इसको चेक करके कर सकते हैं। तो आगे के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।